अस्सलाम वालेकुम जी। गूगल एड्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे गूगल एड्स के जो हमारा कोर्स है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आज का है, और इससे अगले आने वाले लेक्चर्स हैं जो कि कीवर्ड्स के हवाले से हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कीवर्ड मैच टाइप्स का आपने शायद नाम पहले सुना हो या शायद ना सुना हो। कीवर्ड्स मैच टाइप्स वो वाले ये टर्म है या ये वो चीज़ है कि जब आप कीवर्ड्स डाल रहे होते हैं अपनी कैंपेन में, तो उसमें आप 3 डिफरेंट तरीकों से कीवर्ड्स डालते हैं। ठीक है, आप उसमें मैं इनके नाम लिख देती हूँ, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। ब्रॉड मैच, ठीक है, एक हमारे पास। दूसरी हमारे पास है फ्रेज मैच। एक मिनट, फ्रेज मैच। और थर्ड हमारे पास है एग्जैक्ट मैच। अब नाम से भी आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो रहा होगा वैसे कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, ब्रॉड मैच बेसिकली कहते हैं उन कीवर्ड्स को कि जिन पे आप बिल्कुल ब्रॉडर लेवल पे कीवर्ड्स डालते हैं, और आप कहते हैं कि मतलब आप कीवर्ड ऐड करते हैं और आप उस कैंपेन को या गूगल को आप अलाउ कर देते हैं कि आपकी जो कैंपेन है उससे मिलता जुलता कोई भी कीवर्ड हो। यानी कि आपने एक कीवर्ड डाला, मैंने जैसे डाला जेंट्स वॉलेट या प्योर लेदर जेंट्स वॉलेट ऑनलाइन इन पाकिस्तान, या प्योर लेदर जेंट्स वॉलेट। ठीक है, मैंने एक ये कीवर्ड डाला। अब उस कीवर्ड के से मिलता जुलता कोई एक लफ्ज वाला कीवर्ड हो, जैसे मैं आगे इसको बताती हूँ। जैसे कोई सर्च करता है जेंट्स वॉलेट, कोई सर्च करता है मेंस वॉलेट, कोई सर्च करता है, मतलब वॉलेट का वर्ड आ रहा है, कोई ना कोई इनमें से एक वर्ड आ रहा है, गूगल उसको मेरा ऐड दिखा देगा। ये ब्रॉड मैच हो गया। फ्रेज मैच जो होता है उसमें हमारे पास एक कीवर्ड होता है, और उससे कीवर्ड उस कीवर्ड से रिलेटेड हम उस कीवर्ड को इन्वर्टेड कोमास में बंद कर देते हैं। ठीक है, और उस कीवर्ड से मिलता जुलता फिर कीवर्ड जब यूजर जो है वो सर्च करता है तो वो उसमें आ जाता है। ये सारा मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपका ब्रॉड मैच समझाती हूँ। हम नीचे आएंगे इसमें। ब्रॉड मैच यानी कि नंबर 1 मैं आपको समझा रही हूँ। ब्रॉड मैच, अच्छा, इसमें अब हमारे पास एक कीवर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक कीवर्ड डाला प्योर लेदर जेंट्स वॉलेट। ठीक है, अब इसकी पहचान कौन सी है? ये कीवर्ड जो है आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कैंपेन में जो कीवर्ड डाले हैं, या गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपने जो कीवर्ड डाला है आया वो ब्रॉड मैच का है, वो फ्रेज मैच का है, वो एग्जैक्ट मैच का है? तो इसके ना बाकायदा सिंबल होते हैं हमारे पास। उन सिंबल के बेस पे गूगल जो है वो डिटेक्ट करता है कि आपने कौन सा कीवर्ड डाला है। तो जो हमारे पास ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं ये विदाउट एनी सिंबल है, यानी कि इनके आसपास ना ही इन्वर्टेड कोई कोमास होते हैं, ना ही कोई ब्रैकेट्स होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। गूगल समझ जाता है, सिर्फ आपने लिख दिया। जैसे मैंने लास्ट जो कैंपेन्स लाई थी वहां पे जो कीवर्ड्स डाले थे वो सारे ब्रॉड मैच के थे। ठीक है, तो वहां पे मैंने कोई इन्वर्टेड कोमास नहीं डाले थे, कोई जो है मैंने उनके आसपास ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी। तो खुद ब खुद गूगल को पता चल जाएगा कि जी ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये ब्रॉड। अब इसमें जो हमारे पास निशानी होती है इसका कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास है प्योर लेदर जेंट्स वॉलेट, अब इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आएंगे हमारे पास, अब गूगल जिन जिन कीवर्ड्स की जिन जिन क्वेरीज की बेस पे सर्च इसको शो कर सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कोई बंदा सर्च करे जेंट्स वॉलेट, अब उसको भी ये शो हो जाएगा। कोई बंदा सर्च करे मेंस वॉलेट, उनको भी ये शो हो जाएगा। कोई बंदा सर्च करे लेदर वॉलेट्स। ठीक है, अब चाहे वो लेडीज के जेंट्स के, उसने लेदर वॉलेट सर्च किया, मेरा कीवर्ड उसको शो, मेरा ऐड जो है वो उसको शो हो गया। अच्छा, लेदर वॉलेट। कोई सर्च करता है जस्ट वॉलेट्स, अब चाहे लेदर के हैं या नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब कोई बंदा सर्च करता है जेंट्स प्रोडक्ट्स,
अब देखें ये दूर जा रहा है, यानी कि मेरा कीवर्ड ये नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो गूगल है मेरी कैंपेन या मेरा एड उनको दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि मैंने ब्रॉड मैच यूज किया है। मैंने जो कीवर्ड यूज किया है वो ब्रॉड मैच टाइप है, और ये कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है कि इससे रिलेटेड या इसके आसपास वाले भी जितने क्वेरीज होती हैं, जितनी सर्च टर्म्स होती हैं, उनको हमारा एड शो हो जाता है। अब ब्रॉड मैच वैसे दिखने में तो लगता है ऐसे, ये इसकी मिसाल ऐसे है कि ये रेलिवेंट ऑडियंस नहीं लेके आता आपके पास, ये इररेलेवेंट ऑडियंस बहुत ज्यादा लेके आता है आपके पास। क्योंकि रेलिवेंट ऑडियंस लाने के लिए तो रेलिवेंट कीवर्ड्स चाहिए, जबकि बहुत ज्यादा रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहे। अभी तो रेलिवेंट कीवर्ड्स मैंने ऊपर लिखे हैं, लेकिन ये देखें जेंट्स प्रोडक्ट्स में ये आ रहा है, इसी तरह और भी मेंस प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें अब जो इससे मिलती नहीं है हमारे प्रोडक्ट से। कोई सर्च कर रहा है जेंट्स प्रोडक्ट्स में शर्ट्स, हमारा एड उनको शो हो जाएगा। कोई सर्च कर रहा है शूज, हमारा एड उनको शो हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये क्यों होगा? क्योंकि हमने ब्रॉड मैच यूज किया है अपने कीवर्ड्स को, मतलब अपने एड में। अब गूगल ये देखता है कि भाई इसने जब ब्रॉड मैच यूज किया, इट मींस कि इसके पास बहुत ज्यादा बजट है। अब ये जो इसका जो साइड इफेक्ट है कि ये बहुत ज्यादा बजट, इसमें हाई बजट हमें चाहिए होता है इसमें, ठीक है, ठीक है, इसमें हमें हाई बजट चाहिए होता है, और इसका इतना ज्यादा हमें फायदा नहीं होता। क्योंकि जब इररिलेवेंट ऑडियंस है, इसके रिजल्ट्स बेशक इसका जो हमारे पास CTR है वो लो हो सकता है। क्योंकि क्यों लो हो सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को हमारा एड शो हो रहा है, इररिलेवेंट लोगों को भी शो हो रहा है, वो उस पर क्लिक तो कर देंगे, ठीक है। अब हमें वो सस्ता तो पड़ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बजट इररिलेवेंट ऑडियंस के पास आया हो रहा है। लोग आएंगे, हमारा एड जो है, हमारी प्रोडक्ट्स देखेंगे, वापस चल जाएंगे। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है कि जो लोग बार बार आके सिर्फ विजिट कर रहे हैं, कुछ बाय नहीं कर रहे, बस वैसे ही जा रहे हैं बगैर किसी एक्टिविटी के, तो गूगल ये देखेगा कि ये एड किसी काम का नहीं है, तो वो उस एड को दिखाना कम कर देगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ब्रॉड मैच जो है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट हो तब आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को यूज नहीं करना। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स जो हैं वो इतने ज्यादा हाईली इफेक्टिव नहीं है जितने के दूसरे कीवर्ड्स हैं। अब इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ब्रॉड मैच हो गया, ब्रॉड मैच की मिसाल मैंने आपको दे दी, और उसका कोई सिंबल नहीं होता, उसके आसपास खुला मतलब होता है, बिल्कुल ऐसे एक लाइन से लिखी हुई होती है, आसपास कोई ब्रैकेट्स नहीं होती, कोई कोमास वगैरह नहीं होते। अब सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है जनाब फ्रेज मैच। अब ये कौन सा होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल जो हमारे पास इसका आएगा, इसके आसपास दो कोमास आएंगे, ठीक है। कौन से? अच्छा, अब ये मैं लिख देती हूँ इसमें जेंट्स वॉलेट, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक कीवर्ड यूज किया है। अब ये वाले कोमाज इसके आसपास आएंगे, जब भी आप ये कोमाज लगाएंगे तो गूगल खुद ब खुद समझ लेगा कि आपने फ्रेज मैच को यूज किया है, ठीक है। अब इसका जो आपके पास आएगा, अब ये किन किन को शो हो सकता है और किन किन को नहीं। जब आपने इसके आसपास कोमाज लगा दिए, आपने फ्रेज मैच इसको बना दिया, अब गूगल किस किस को शो करेगा मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब गूगल जो है वो शो करेगा, इन इन लोगों को आपका ऐड शो हो सकता है। सिंबल आपको मैंने बता दिया, कीवर्ड आपका बता दिया, अब इन इन लोगों को आपका ऐड शो हो सकता है, इन कीवर्ड्स पे शो होगा, ठीक है। वॉलेट्स फॉर जेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा मेंस वॉलेट्स, ठीक है, इस पे भी शो हो सकता है। इसके अलावा जो है लेदर वॉलेट फॉर मैन। क्यों? अब मैंने फ्रेज मैच कर दिया ना, तो अब जहां पे जेंट्स की बात आएगी और वॉलेट की बात आएगी वहीं पे शो होगा। यूं तो नहीं हो सकता ना कि मैंने जेंट्स वॉलेट लिखा है और शो लेडीज वॉलेट्स होने लग जाए, जो जैसे ऊपर जो है वो इररेलेवेंट चीजें भी आ रही थी सामने, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे वहां पे ये शो होगा। अब किन को ये शो नहीं होगा? कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको ये शो नहीं हो सकता, ठीक है। उनमें से हमारे पास आ जाता है जैसे मेंस प्रोडक्ट्स,
अब यहाँ पे ये शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि मैंने उसको फ्रेज मैच यूज किया है। फ्रेज मैच में चूंकि मैंने इररेलेवेंट ऑडियंस मुझे नहीं चाहिए ज्यादा, इस वजह से मेंस प्रोडक्ट्स में नहीं चाहेगा आएगा। मेंस वेयर में नहीं आएगा। इसी तरह के डिफरेंट मतलब जितनी भी चीजें हैं जेंट्स प्रोडक्ट्स में नहीं आएगा। यानी इररेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वहां उन पे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वॉलेट की बात की है, जेंट्स की बात की है, तो अब सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स में आएगा जिनमें ये दो चीजें जिक्र होंगी, ये जहां पे ये दो चीजें पाई जाती होंगी, उनके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, इसका हमें फायदा ये होता है, आप फ्रेज मैच जब यूज करते हैं तो आपको रेलेवेंट ऑडियंस मिलती है, आपका बजट जो है वो कंट्रोल में होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई बजट की आपको जरूरत नहीं पड़ती, कंट्रोल में बजट होता है, क्योंकि बजट जो है रेलिवेंट आपके ऑडियंस की तरफ जा रहा होता है। इसके अलावा जो है आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके जरिए आपका सीटीआर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। आपका सीटीआर जो है उसकी रेशो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। और सबसे जो बड़ा फायदा मेरे नजदीक फ्रेज मैच का है, जिसकी वजह से मुझे फ्रेज मैच पसंद है, वो ये है कि इररेलेवेंट आपकी ऑडियंस नहीं आ रही होती आपके पास, जिसकी वजह से आपका एड कन्वर्जन ज्यादा शो करता है। जाहिर है रेलिवेंट ऑडियंस आपके पास जाएगी, आपका एड रेलिवेंट लोगों को शो होगा जिन्होंने वही चीजें खरीदनी है जिससे मिलता जुलता हमारा कीवर्ड है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि वो लोग वहां पे जाएंगे, हमारी जो वेबसाइट है वहां पे जाके जिस प्रोडक्ट पे भी उनको चाहिए होगी, वो जो प्रोडक्ट हमने कीवर्ड में दी हुई थी उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, और होप्स अगर उनको पसंद आती है, हमारे ऐड की जो क्वालिटी बेहतर है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी शानदार है, तो वो उसको बाय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, अब हम थर्ड की तरफ आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास है जी एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच ये भी मजे का है। वैसे जितना ब्रॉड मैच में आप जबरदस्त तरीके से आपको बड़ी इररिलेवेंट ऑडियंस और बड़ा वसीउ अरीज आपको एक मैदान सा मिल रहा होता है कि आप उसमें मतलब आपको बहुत ज्यादा ब्रॉडर लेवल पे आपको ऑडियंस मिल रही होती है। फ्रेज मैच में ऐसे नहीं मिलती, और एग्जैक्ट मैच में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। ठीक है, अब एग्जैक्ट मैच की हम देख लेते हैं कि इसका सिंबल कौन सा है, और इसमें आप कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं और कैसे इसके रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ वॉलेट्स फॉर मैन। ठीक है, अभी हमारा कीवर्ड है, अभी हमें पता कैसे चलेगा ये कौन सी टाइप है? तो इसमें हमारे पास जो हमारी एक आती है ये वाली ब्रैकेट्स, ये इसका सिंबल है। ठीक है, जहां भी ये ब्रैकेट्स यूज हो रही होंगी, गूगल ये डिटेक्ट कर लेगा। ये 4 ऐसे लिखा गया है, ये 4 है नहीं। ठीक है, इसको आप अच्छा, तो जहां पे भी ये आएगा गूगल खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि जी आपका जो कीवर्ड है वो इस टाइप से एग्जैक्ट मैच नाम से भी शो हो रहा है कि जब आप जो कीवर्ड आप इंटर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एग्जैक्ट उसी से रिलेटेड क्वेरी आपके पास आएगी, तो आपका जो ऐड है वो शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप ये ऐड किन किन को शो हो सकता है? ये ऐड शो हो सकता है जो करें मेंस वॉलेट, इसको शो होगा। जो सर्च करेंगे मेंस वॉलेट को होगा शो, इसी से रिलेटेड जिसमें दोनों वर्ड्स हमारे आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेदर वॉलेट्स फॉर मेन, इनको भी शो होगा। ठीक है, अच्छा मैं लिख देती हूँ लेदर वॉलेट्स फॉर मैन। ठीक है, इनको भी शो होगा, लेकिन शो किन को नहीं होगा? मेंस प्रोडक्ट्स, जैसे ऊपर मैंने लिखा था मेंस प्रोडक्ट्स, मेंस वेयर, जेंट्स प्रोडक्ट्स, या इससे रिलेटेड। मतलब अब फ्रेज मैच में फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है थोड़ी बहुत, उसकी भी ब्रॉडर मतलब वो भी ब्रॉड लेवल पे होता है, ब्रॉडर लेवल पे। लेकिन जो एग्जैक्ट मैच है बिल्कुल सेम टू सेम, अगर यही वर्डिंग कोई सर्च कर रहा है तो आपका कीवर्ड आपका जो ऐड है उसको शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। अब इसके फायदा तो इसका है कि बिल्कुल बिल्कुल सही ऑडियंस आपके पास पहुंचती है, लेकिन इसका नुकसान भी है कि आपका ऐड बहुत ज्यादा लोगों को शो नहीं होता, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि किसी को खबर तो नहीं है ना, ये तो तुक्के वाली बात है। कोई तुक्के से कीवर्ड कोई ऐसी क्वेरी सर्च करे, कोई ऐसा वर्ड लिखे, कोई ऐसा
कोई ऐसी लाइन लिखे जो आपके कीवर्ड से मैच कर जाए। तो ये बहुत ज़्यादा मुहतात होकर चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जितनी आप एहतियात से चलाते हैं उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। अदरवाइज ये तुक्के वाली बात है तो इसमें इतने ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं आते इम्प्रेशंस के हिसाब से, क्लिक्स के हिसाब से। हाँ, जो आपके पास पहुंच गया तो उनके 99% या 95% चांसेस होते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से बेहतर कौन है? अगर हम तीनों की बात करते हैं तो तीनों में से बेहतर जो मुझे लगता है वो फ्रेज मैच है। अगर हमने सिर्फ वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ानी हो, फिर हमारे लिए, क्योंकि डिफरेंट गोल्स होते हैं ना हमारे, तो अगर हमने वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ानी हो फिर तो हमें ब्रॉड मैच करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। ब्रॉड मैच में आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है डेफिनेटली बढ़ती है, लोग आते हैं, अवेयरनेस होती है, चाहे प्रोडक्ट बाय करनी हो ना करनी हो, लेकिन एटलीस्ट उनको पता चल जाता है कि जी ये एक चीज़ है, सिर्फ ट्रैफिक के लिए, अवेयरनेस के लिए। लेकिन अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है तो आपको फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच की तरफ जाना चाहिए, आपको फिर ब्रॉड मैच की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम फिर कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स और कीवर्ड्स रिसर्च पे बात करेंगे इंशाल्लाह। होप सो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटर्स के लिए इन तीनों टर्म्स का इल्म होना और इन तीनों के हवाले से मुकम्मल आगाही और नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सवाल हो आप लोग कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।